कालिदास चले जा रहे थे, मार्ग में प्यास लगी। सामने से एक गांव में पहुंचे तो वहां कुछ कूप पर माताएं आ रही जा रही थी। एक गांव की पनिहारिन जल भरती थी। कालिदास बहुत प्यासे हैं, पास में पहुंचे, कहा माता जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, क्या जल मिलेगा, थोड़ा जल पिला दो। उस पनिहारिन ने कहा जल तो मैं आपको पिला दूं, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। गांव की पनिहारिन ने कभी कालिदास से पूछ लिया तुम कौन हो। कालिदास के मुख से अनायास ही निकला, कहा मैं परिचय, अच्छा मैं पथिक हूं। कह दिया मैं पथिक हूं। वो पनिहारिन कहती है, वो स्त्री बोली अरे पथिक तुम कैसे हो सकते, तुम पथिक नहीं हो, क्योंकि पथिक तो केवल दो ही है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। ये बिना रुके सदैव चलते रहते, इनकी गति अवरुद्ध रहती, सदैव गतिमान रहते, ये पथिक है। सत्य बताओ आप कौन हो। कालिदास जी ने सोचा कि अच्छा ऐसा जवाब मिला, तो झट से कहा मैं मेहमान हूं। कह दिया मैं मेहमान हूं। अब जैसे ही सुना मेहमान, तो झट से वह स्त्री बोली अच्छा नहीं नहीं, मेहमान तो दो ही हैं, एक धन और एक यौवन। ये बोले शीघ्र ही चले जाते हैं, कितना भी रोको पर कभी रुकते ये चले जाते हैं। मेहमान तो ये हैं, तुम मेहमान नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो, सत्य बताओ कि तुम हो कौन। कालिदास जी मन में सोचे अच्छा ये लगता है कोई ज्ञानी है, तो भैया अब मन में तो भरा तक, झट से कह दिया, प्यासे थे अब क्या कहें, तो कहा मैं सहनशील हूं, अपनी प्यास सह रहा हूं, सहनशील हूं। नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, तुम नहीं हो सकते। बोले कौन, कि संसार में सबसे बड़ा सहनशील यदि कोई है तो वह है ये पृथ्वी माता। पहली ये पृथ्वी माता पापियों का बोझ सहती है, पापी पुण्यात्मा सब रहते हैं, सबका बोझ सहती है। बीज बोया जाता है, सीना चीर कर अन्न उपजाती है, ऐसी है हमारी पृथ्वी माता सहनशील। दूसरा सहनशील बोले ये वृक्ष है कि कितना भी पत्थर मारो, पत्थर मारने पर भी मीठा फल ही प्रदान करते हैं, ये सहनशील। तुम नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो। अब एक एक करके ऐसे उत्तर मिले तो कालिदास मन ही मन सोचने लगे, अरे अपमान सा लगने लगा, अब तो कोई ना कोई उत्तर देना ही पड़ेगा। कहा अरे अब झुंझला बैठे, प्यासे थे, कहा अरे क्या कहूं, ऐ पनिहारे न आई मैया, अरे मैं हठी हूं, हठी। मैं क्या कहा, हठी। माता ने, वो स्त्री बोली हठी नहीं हो सकते, हठी दो ही हैं। कौन है, बोले एक तो हमारे नख और एक केश, कितना भी काटो पर ये बढ़ ही जाते हैं, बार बार काटने पर भी रुकते नहीं है, ये हठी है। अब घोर अपमान अनुभव हुआ। तो ऐसी एक एक बात सुन सुन करके कालिदास मानो परास्त होने लगे, अपमानित होने लगे, पांव में गिरने लगे। अब क्या कहें, और कुछ सूझा नहीं। कहते कहते अंत में कह दिया, अरे माता मैं तो मूर्ख हूं। अब होता है ना, तो कुछ थक गए, कुछ सूझा नहीं, कहा मैं मूर्ख हूं। माता कहती मूर्ख नहीं हो सकते, मूर्ख दो ही हैं। बोले कौन, बोले एक राजा और एक राजा का दरबारी। बोले अयोग्यता हो ना हो, अयोग्यता हो, योग्य हो ना हो, पर राजा राज्य करता है, प्रजा पर शासन चलाता है। एक मूर्ख उसका दरबारी। बोले कि बात सही हो या ना सही हो, अपने राजा की हर गलत बात का अनुमोदन ही करता है, तर्क को सत्य करने में लगा रहता है। इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, दो ही मूर्ख है।
अब तो कालिदास से कुछ सूझा नहीं, चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, क्षमा कर दीजिए। उसी समय आवाज आई, पुत्र जाग जाओ, पुत्र उठो, पुत्र उठो। कालिदास ने जो अपनी दृष्टि उठा करके देखा, भगवती साक्षात काली मैया साक्षात प्रकट हो जाती हैं। बोलो काली मैया की जय। आज स्त्री रूप में मातृ शक्ति को प्रबल करती भगवती काली ने अपने पुत्र के मान को मुक्त किया। कहा, पुत्र, मां, जैसे ही दर्शन हुआ प्रणाम करते हैं। बोले शिक्षा जो है वह ज्ञान वर्धनी होनी चाहिए, शिक्षा ज्ञान बढ़ाने वाली होती है, और यदि उसी ज्ञान का मान हो जाए तो फिर ये उचित नहीं है। तुम्हें अपनी शिक्षा का मान हो गया, जो तुमने ग्रंथ रचे उन उपलब्धियों का मान हो गया, तुम्हारा यह मान मिटाने के लिए ही मुझे ये स्वांग करना पड़ा। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, श्रेष्ठ उपलब्धियां आती हैं, कुछ बड़ा भी कर ले, लेकिन कभी मान नहीं होना चाहिए हृदय में। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, पहले खुद झुकता है औरों को उठाने वाला। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना है।